मुर्दाबाद, डीसी सांबा मुर्दाबाद, डीसी सांबा मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, डीएमओ सांबा मुर्दाबाद, डीएमओ सांबा मुर्दाबाद, डीएमओ सांबा नहीं होने देंगे, रेत की चोर बाजारी नहीं होने देंगे, रेत की चोर बाजारी नहीं होने देंगे। मुर्दाबाद, रेत माफिया मुर्दाबाद, रेत माफिया मुर्दाबाद। डीएमओ सांबा मुर्दाबाद, डीएमओ सांबा मुर्दाबाद, डीएमओ सांबा मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, रेत माफिया मुर्दाबाद, रेत माफिया मुर्दाबाद, रेत माफिया मुर्दाबाद। निकालो बंद करो, बंद करो, गड्ढों से रेत निकालो बंद करो, बंद करो, गड्ढों से रेत निकालो बंद करो, बंद करो। शाही गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये पिछले हफ्ते भी हमने इधर मुल्थ जो विलेज पड़ता है, जो कुलवा को रोड जाता है, पुल के पास से हमने पिछले हफ्ते भी इनको 3-4 ट्रैक्टर थे, वो हमको देख के भाग गए। और वो उसके बाद में हम लोगों ने डीसी मैम और सांबा पुलिस को और डीएमओ साहब को भी हमने इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन रिटर्न में दी हुई है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इधर तानाशाही करके और लोगों को डरा धमका के और फिर भी रेता ज़बरदस्ती भरा जा रहा है। और आज रात को 2:30 और 3 बजे के बीच में भी इधर एक हमने ट्रैक्टर पकड़ा। 3 ट्रैक्टर थे, लेकिन 2 भागने में सफल हो गए और एक को हमने पकड़ा। और वो जो पकड़ने के लिए लड़के आगे हुए थे, उनके ऊपर भी वो ट्रैक्टर चढ़ा रहा था। तो बड़ी मुश्किल से वो लड़के नीचे रेत के नीचे लेट गए, तो तब वो जाके अपनी जान को बचा पाए। तो हम महकमे से और डीसी मैम से और एसएसपी सांबा से या डीएमओ साहब से हम यही प्रार्थना करते हैं, हमारी लोकल विलेज वालों की यही प्रार्थना है पूरे महकमे से, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से, कि कम से कम सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो एक छोटे छोटे नाले या छोटे छोटे जो खड्डे हैं, गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किल से जो पुल पल बनाए हैं, और वो पुलों के नीचे से भी पूरे रेते को खोद खोद के निकाल के लेके जा रहे हैं और बगैर नंबर के ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। और उसमें वो जो ट्रैक्टर भरने के लिए आते हैं, वो जहाँ शराब शरूब पी के, और जो एक आधा बंदा उनको अगर रोकने की कोशिश करता है, एक आधे इंसान को, तो वो मारने के लिए पड़ जाते हैं। ये अभी पिछले दिन भी हुआ है। तो हम महकमे से यही कहते हैं कि कम से कम इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए जी, ये बड़ी निंदनीय बात है कि हमारे लड़कों ने बेचारे ने मेहनत करके रात को ये ट्रैक्टर पकड़ा है। मुझे तो अभी पता चला है 6 बजे। मैं उधर मौके पर आया हूँ, तो जहाँ कोई 60-70 बंदे इकट्ठे हुए हैं। इनकी यही डिमांड है कि हम लोगों ने ये बड़ी जद्दोजहद करके ये टेंडर से मतलब बचाई थी खड्ड के, हमारी जो ज़मीन, जो नाले, हमारे कुएं, जो नल, जो ज़मीन ये बंजर हो जाती है अगर जहाँ से रेता उठा लेंगे। तो अगर उधर नहीं रोका होता उस वक्त का, तो आज तक ये कुछ नहीं मिलता इधर। अगर हमने इसको रोका है तो इसलिए रोका है कि हमारा ज़मीन, जो हमारे नलके जो वो बच सकें। और इसको ये चोर लोग जो रात को चोरी का काम कर रहे हैं, जहां से उठा के डंप करके रात को बारों बार ये बाहर बेचते हैं। नहीं है, जहां का टेंडर नहीं है, तो कौन चोर लोग इसको लेके जा रहे हैं, रात भर लगे रहते हैं। रात को कौन राखी करेगा? ये पुलिस का काम है, ये मतलब जेलोजी माइनिंग का काम है। उन्होंने देखना है कि कौन नुकसान कर रहा है। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बंदे को सख्त से सख्त फाइन होना चाहिए, ताकि इस बंदे को सबक मिले, इसको देख के सभी को सबक मिले कि दोबारा कोई ऐसा कदम ना उठाए। क्योंकि हम रात को, कोई पुलिस वाले तो है नहीं है कि रात को इधर बैठे रहेंगे, कौन राखी करेगा? इसके ऊपर जो भी मतलब गवर्नमेंट का कोई जो इसको सील करके जो इसके ऊपर फाइन होता है, सख्त से सख्त फाइन हो कि इसको सबक मिले, बाकी वाला कोई दोबारा ऐसा काम ना करे। स्टॉक बंद तो एक गवर्नमेंट का लीगल काम है, जो गवर्नमेंट ने माइनिंग की हुई है, वहां से लोग लेके जा रहे हैं। लेकिन जहां से जो खड्ड नाले जिनका टेंडर नहीं हुआ है, जहां से स्टॉक करके कौन सी परमिशन होती है जो बेच रहे हैं, इसकी आज तक कोई समझ नहीं आई। ये कौन गवर्नमेंट डीसी ऑफिस में गए थे, कम से कम हमारे साथ कोई उस दिन कोई 40 आदमी थे, लेकिन कोई 5 आदमी के लिए हमें परमिशन मिली कि मैडम के पास जाना है। अंदर गए, हमने मैडम को पूरा बताया,
बीच में से एक आदमी ने ये भी बोल दिया कि साहब डीएमओ की मिली जुली भगत है, लेकिन मैडम ने उस वक्त हमें आश्वासन दिलाया कि डीएमओ साहब हमारे जो हैं वो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो ऐसा कभी काम नहीं करते हैं। आप हमें कोई एक दो आदमी का नाम बताओ कि जो इधर से आपका रेता उठाते हैं। तो उस वक्त किसी के पास कोई नाम नहीं था, क्योंकि ये जो जितने भी ट्रैक्टर आते हैं इनमें कोई नेम प्लेट नहीं होती है और ऐसे धड़ल्ले से ये मजाटी बना के आते हैं 6-7 ट्रैक्टर इकट्ठे, और अगर कोई इनको रोकेगा तो उनके साथ मार पिटाई करने के लिए भी ये उतावले हो जाते हैं। तो अगर अभी हमें बताते हुए ये शर्म आ रही है कि मतलब ऐसे लग रहा है कि अगर डिपार्टमेंट साथ में नहीं मिला हुआ है तो फिर अगर 4 दिन से हम मैडम के पास हमने अपना विज्ञापन दिया कम से कम 150 आदमी से साइन करा के, और मैडम ने बोला था कि हम तहसीलदार को मैं बोलती हूँ कि वो एक्शन करेगी, लेकिन 4 दिन से लगातार ट्रैक्टर जो है वो रेता भर रहे हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ डिपार्टमेंट की तरफ से। तो हम अभी क्या समझें, लोग क्या समझें, और जो गए हुए थे कि डीसी मैडम को बताया लेकिन उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं किया। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अभी यही रिक्वेस्ट है कि अभी जो एक ट्रैक्टर वाला हमने रात का पकड़ा हुआ है इसको सख्त से सख्त सज़ा दे, और मतलब इससे जुर्माना जितना भी मैक्सिमम हो सकता है वसूल कराएं, और ताकि किसी दूसरे की बाद में हिम्मत